कोरोना का वायरस भी चला जाएगा और हमारे देश को बेचने वाला देश विक्रेता जो वायरस बन चुका है कंपनियों का, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इस वायरस को भी हमारे देश को मुक्ति मिल जाएगी इस वायरस से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करने के लिए आया हूं। 114 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई और आप सब लोगों ने देखा एक बार भी आह शब्द नहीं निकला हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुख से। हमारे देश का खेल भी आपको समझना पड़ेगा। हल्ला है पश्चिम बंगाल के चुनाव का और खेल क्या हो रहा है? खेल हो रहा है हमारे देश के अंदर। हमारे देश की डीजल और पेट्रोल की पाइपलाइनें बेची जा रही हैं। आपको सोचना पड़ेगा, देश बिक रहा है, मेरे देशवासियों की नहीं बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की पाइपलाइन बेची जा रही है। ये बिजली का ट्रांसफर में के तार और इसका पूरा सिस्टम बेचा जा रहा है। हमारे देश की रेल और रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। भारत के बैंक बेचे जा रहे हैं और भारत की सड़कें बेची जा रही हैं। देश के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और देश के बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देश नहीं बेचा जा रहा है। देश क्या होता है? क्या देश, हमारे देश में राष्ट्रपति के सिंहासन, प्रधानमंत्री की कुर्सी, संसद भवन, तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान होता है देश सिर्फ? क्या यह देश, मैं आपको बताना चाहता हूं संघ गिरोह के लोगों, देश एक भौगोलिक भूभाग होता है, यह सरकार होती है और उसमें जो तमाम संपत्तियां जो मैंने गिनती कराई, वह चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, और हमारा स्पेक्ट्रम भी बेचा जा रहा है, जिसको यह कह सकते हैं हवा भी, पानी भी, जल भी, जंगल भी, जेल भी, रेल भी, तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं। और हल्ला किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए मैं कहना चाहता हूं, वहाँ योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं रोजगार का। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, वहाँ यहाँ भाजपा का शासन है। एक और दुशासन है बिहार का, 3,60,000 सरकारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं और 66,000 वैकेंसियाँ हैं पश्चिम बंगाल की सरकारी खाली, क्योंकि पश्चिम बंगाल कभी भी सांप्रदायिक शक्ति आरएसएस के साथ नहीं रहा, वो उसका इतिहास है। और वो क्या रहा है? भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ट्विटर में एक वीडियो आपने देखा होगा, जबरदस्ती पकड़ करके बगैर वैकेंसी के लोगों को लेखपाल बना रही है। और जब ट्रोल हो रहे हैं तो योगी उसका डिलीट करते हैं वीडियो और योगी के बनाए हुए लेखपाल देश छोड़ के नेपाल भाग रहे हैं। आपको रोचक बात बता रहा हूं, बगैर वैकेंसी के योगी राज में लेखपाल बनाए जा रहे हैं। ये लेखपाल जो बनाए जा रहे हैं, वो वीडियो डाल करके योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पे दुनिया को बता रहे हैं। और जब उसको, जो पिछले 2016 के बाद से कभी वैकेंसी नहीं निकली लेखपाल की, वो ट्रोल कर रहे हैं, तो भारत के लेखपाल देश छोड़ के नेपाल भाग रहे हैं। उसमें से एक पकड़ में आया, उसका नाम है दुर्गेश पाठक। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल जहां बहुत बड़ा गोदी मीडिया हुआ खड़ा कर रहा है कि वहां भाजपा आने वाली है, वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो वहां जिनको उम्मीदवार बना रहे हैं, वहां से उम्मीदवार भाग रहे हैं और भारत में लेखपाल भाग रहे हैं। यह बात मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, शिखा मित्रा और एक तरुण शाह, 2 ऐसे उम्मीदवार भाजपा ने अपनी सूची में बनाए जिन्होंने कहा हम तो भाजपा के कार्यकर्ता तक नहीं हैं। मैंने पहले दावा किया था इसी किसान आंदोलन में और इसी गाजीपुर में, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तब कईयों ने मेरी बात हल्के में ली थी, लेकिन शिखा मित्रा और तरुण शाह ने पोल खोल कर दी और प्रमाणिक हो गई भूपेंद्र रावत ने ठीक बात कही थी। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, जिन लोगों को इनका एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, और मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, बंगाल के मतदाता इनको देखने नहीं आ रहे हैं, इनको सुनने नहीं आ रहे हैं। जब इनको कोई देखने नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा है, जिसको उम्मीदवार बना रहे हैं वो टिकटॉक पर ठोकर मार रहा है, तो वोट कहां से आएगा? जो भीड़ आपको दिख रही है पुरुलिया में, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं,
योगी आदित्यनाथ की सभा में 250 लोग थे, दर्जन भर सांड, गाय और 3-4 भैंस थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, झाड़ग्राम में अमित शाह की रैली की तैयारी के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 1200 लोग थे। अमित शाह ने कहा मेरा उड़न खटोला, मेरा जहाज क्रैश हो गया। आप में से किसी ने देखा अमित शाह का कहीं दुर्घटनाग्रस्त जहाज हुआ हो? ये झूठी बात। और तीसरी बात, ब्रिगेड ग्राउंड में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, GTV का सुधीर चौधरी तिहाड़ी, उससे बड़ा धर्मपुत्र नरेंद्र मोदी का कोई और हो नहीं सकता। उसने दावा किया कि देखो 2-2 गज की दूरी रखी हुई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना हो जाएगा। और मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जब जब भाजपा के अपने कायदे कानून अपने लाभ के लिए होता है, आपने देखा बिहार चुनाव से पहले कोरोना बहुत था, तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि कोरोना की बहुत हवा खड़ी की जा रही है, राजधानी दिल्ली में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ, कोरोना गायब था। बिहार में विधानसभा का चुनाव, कोरोना गायब। मध्य प्रदेश के उपचुनाव हुए, विधानसभा के, कोरोना गायब। हैदराबाद में निगम के चुनाव हुए, कोरोना गायब। गुजरात के निगम के चुनाव हुए, कोरोना गायब। कश्मीर में चुनाव हुए, कोरोना गायब। अब बंगाल में चुनाव हो रहे, कोरोना गायब। मैं तो चुनाव आयोग से अपील करता हूं, भारत से कोरोना भगाने का एकमात्र जरिया है, और वो तरीका ये है कि कोरोना का वायरस भी चला जाएगा और हमारे देश को बेचने वाला देश विक्रेता, ये वायरस बन चुका है कंपनियों का, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इस वायरस को भी हमारे देश को मुक्ति मिल जाएगी। इस वायरस से हमारे देश में लोकसभा का भी चुनाव तय हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस सरकार को भंग कर दो। देश में एक बार लोकसभा का चुनाव का ऐलान कर दो, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का कैंपेन शुरू हो जाएगा। कोरोना का वायरस और देश को बेचने वाला वायरस, दोनों हमारे देश से जुदा हो चुके होंगे, भाग चुके होंगे, गारंटी के साथ मैं